ओके गाइस, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इस सब मिस्टेक्स के बावजूद भी आप 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हो अपने आंसर में। यस गाइस, ये मैं आपको आईसीएसआई के कंपनी लॉ का कॉपी दिखा रही हूँ जिसमें काफी सारे कैंसिलेशंस थे, ग्रामर इशू था, लीगल लैंग्वेज यूज नहीं किया गया था, पेपर थोड़ा अनटाइडी था। इस सब के बावजूद भी ये स्टूडेंट को आए हैं 5 आउट ऑफ 5। यस गाइस, ये देखो 3 मार्क्स यहाँ पे एंड 2 मार्क्स यहाँ पे। तो क्वेश्चन 4A में इसको आए हैं 5 मार्क्स। कैसे? चलो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो केस स्टडी का क्वेश्चन था, तो इस लड़की का जो फॉर्मेट है प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन, ये सही लिखा है। दिस कैन बी द रीजन कि इसको प्रॉपर मार्क्स आए हैं। अब उसके अंदर आप देखोगे तो एज पर सेक्शन 161 सेक्शन काफी अच्छा कोट किया है। एंड आप फॉर्मेट देखो, प्रोविजन को स्टार्ट किया है एज पर सेक्शन 161, फैक्ट्स को स्टार्ट किया है इन द गिवन केस, कंक्लूजन कंक्लूड किया है बाय रेफरिंग टू द प्रोविजंस, इट इज टू बी नोटेड बाय व्यूइंग द प्रोविजन एंड फैक्ट्स ऑफ द केस। लैंग्वेज देखो आप, कितना प्रॉपर जो एक तरीका होता है लिखने का वो उसने लिखा है। भले अंदर उसने शायद लीगल लैंग्वेज यूज ना की हो, आप खुद ये आंसर पढ़ो। एज पर सेक्शन 161 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्पेसिफाइज, ये लैंग्वेज थोड़ा गलत है। सेक्शन 161 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्पेसिफाइज ऐसा हो, या फिर सेक्शन 161 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऐसा हो। तो ये लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ है, बट जो लिखा है वो उसने एकदम सही लिखा है। फिर उसने एज पर सेक्शन 161 दिया है, इन केस ओरिजिनल डायरेक्टर शेल रिमेन एब्सेंट फ्रॉम द पोस्ट फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 months, इन सच अ केस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल अपॉइंट अनदर ऑल्टरनेट डायरेक्टर। उसके बाद हाउएवर द टेन्योर ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर विल लैप्स, ये क्या लिखा है थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। इधर लिखने ट्राई किया उसने, यहाँ पे थोड़ा कैंसिलेशन है, यहाँ पे थोड़ा कैंसिलेशन है, यहाँ पे देखो थोड़ा ओवर राइटिंग टाइप कुछ हो चुका है। बट इस सब के बावजूद भी जो उसने लिखा है, भले लैंग्वेज लीगल नहीं है, भले ग्रामेटिकल इश्यूज है, बट जो लिखा है वो सही लिखा है। एंड फिर उसने जो फैक्ट्स लिखे हैं वो भी बहुत डिटेल्ड में लिखा है, आप खुद पॉज करके पढ़ना। कंक्लूजन बहुत डिटेल में लिखा है, thus राघव विल नॉट बी अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ अक्षय एंड माधुरी शैल बी एलिजिबल फॉर सच पोस्ट बिकॉज ही अपॉइंटमेंट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। तो अब देखोगे तो इस आंसर का लेंथ थोड़ा सा बड़ा है, बट सारी चीजें रिलेवेंट लिखी है, कुछ भी इररिलेवेंट चीजें नहीं लिखी है। भले लैंग्वेज में इश्यू हो, भले थोड़े बहुत कैंसिलेशन हो, बट आप फिर भी आईसीएसआई में 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लेके आ सकते हो अगर आपके आंसर में क्लैरिटी है और फॉर्मेट है और कीवर्ड्स है। जैसे प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन का फॉर्मेट है और ये सारे